तो वही अब हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्लास 10th का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज्योग्राफी का। अच्छा, इसमें पहले तो एक चीज़ समझते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से थोड़ा पहले पीछे चल रहे हैं, कि पहले ही कहानी थोड़ा समझ लें। असल में है क्या, जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या ये इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो जैसे हम सेक्टर्स वगैरह के नाम आपने सुने होंगे, सेक्टर्स कितने टाइप के सेक्टर्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो मैन्युफैक्चरिंग आई कहाँ से, उसका थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमारे पास मेनली जो हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं। पहला होता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और तीसरा होता है हमारा सर्विस सेक्टर। इसको हम प्राइमरी सेक्टर बोल देते हैं, इसको सेकेंडरी सेक्टर बोल देते हैं, इसको टर्सरी सेक्टर बोल देते हैं। अब होता क्या है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब होता है कि भाई हमारी कोई भी चीज़ है जिसको हम पैदा कर रहे हैं, गुड्स है जो भी, जैसे कि भाई मान लो एग्जांपल लेते हैं कि लकड़ी। लकड़ी क्या हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगा। जंगल है, बहुत सारी लकड़ी हो रही है। अब हमने क्या करा है कि एग्रीकल्चर से हमने कुछ गुड्स लिए, जैसे लकड़ी ली हमने, लकड़ी ले जाके हमने क्या करा जाके उसको, उससे हमने चेयर बनाई। तो जब चेयर बन जाएगी वो चेयर आ जाएगी हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, और लकड़ी हमारी किसमें आ जाएगी, एग्रीकल्चर से। जो डायरेक्टली हमें नेचर से चीजें मिल जाती हैं उन्हें हम एग्रीकल्चर सेक्टर में डाल देते हैं। और जो चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि नेचुरल चीजें जो होती हैं, जो मिल रही हैं हमें, उनको यूज करके, उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करके जब हम कुछ बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो यहाँ तो बेसिक बेसिक डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, चलो अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। अब जैसे कि एनसीईआरटी के बेस के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो एनसीईआरटी कह रही है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर which forms the backbone of our economy, and they also reduce the heavy dependence of the people on the agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sector। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग ध्यान से देखें कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, आसपास आप लोग देखते हैं कि कोई भी किसी जगह जा रहा है काम करने हैं, तो बेसिकली क्यों जा रहा है, कि वहाँ से कुछ पैसा मिले उसको। उस पैसे का करेगा क्या, सबसे पहले तो जरूरत की चीज़ों पे जरूरत क्या है उसको, भाई कोई भी इंसान है उसको खाने की जरूरत पड़ेगी, रहने की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी है, अब जैसे कि आज के मॉडर्न डे में हमें मोबाइल रिचार्ज है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे हमारे खर्चे हैं, कहीं इधर उधर जाना है, ट्रांसपोर्ट खर्चे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी को इन सब चीज़ों को अवेल करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरिया चाहिए, कहीं ना कहीं वो जॉब्स करेंगे या कोई इनकम का सोर्स होना चाहिए। तो पहले क्या मामला था कि लोग ये जरूरतें डायरेक्टली नेचर से अपनी पूरी कर रहे थे। अब जैसे कि मान लीजिए भी हमें खाना चाहिए तो हमारे पास खेत है, तो हमें खाना वहाँ से मिल गया, ठीक है। भाई जो भी हमें चीज़ें जरूरत पड़ रही हैं, मेडिसिन भी पड़ रही है, तो हम उनको हर्बल्स वगैरह ये सारी चीज़ें, मतलब मेनली वी वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। जब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्ट है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया हमने टू मैन्युफैक्चर समथिंग एल्स, जब हमने ऐसा यूज किया तो इससे हुआ क्या कि एक नई टाइप की इकोनॉमी बनी, या नया सेक्टर बना और नए तरीके का काम बना। जैसे कि अभी जनरली लोग क्या कर रहे थे, खेती कर रहे थे, या तो अपने खेत पे कर रहे थे या तो किसी के खेत पे मजदूरी कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनती है या सेक्टर आता है तो लोगों को नई तरीके की जॉब्स मिल रही हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस तो ये हो गई हमारी कि नई तरीके की हमारी इनकम सोर्स हो रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इससे क्या है, लोगों की एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंसी कम हो रही है। अब हर किसी को जरूरी नहीं है कि खेती में ही काम करना है, अब उनके लिए नए ऑप्शंस भी हैं। दूसरी बात हमारी क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग की, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन of unemployment and poverty from our country, and this was the main philosophy behind